हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश की एक वीडियो पहले ला चुकी हूँ, उसको पहले आप देखेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ देशों के बारे में बताया है और कुछ देश बचे थे जो मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे उसमें आपके भारत के पड़ोसी देश में आपके बता चुकी थी, मैं चीन बता चुकी थी, पाकिस्तान बता चुकी थी, बांग्लादेश के बारे में बात कर चुके थे। तो जो थोड़े दो देश हमारे पड़ोसी देश हैं जो बचे थे उनके बारे में आज हम बताएंगे। उसमें हमने किस किस के बारे में बात की थी। तो हमने मुद्रा क्या वहां की क्या है, राजधानी क्या है, वहां के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो ये सारी चीजें बताई थी। और भारत के साथ कितनी किसकी सीमा लगती है, कौन सी रेखा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है, तो उसके बारे में बात की थी। चलिए, तो फिर आज हम इसके बारे में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज हमारा उसके आगे का हमारा नेपाल। तो नेपाल देश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नेपाल से भारत की सीमा कितनी लगती है, यानी नेपाल से आपकी सीमा कितनी लगती है। तो 1751 किलोमीटर आपकी नेपाल से भारत की सीमा लगती है, ठीक है। अगली बात करते हैं तो करेंसी की। करेंसी क्या है इसकी, तो रुपया है, ठीक है, रुपया। राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी हो जाएगी, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। उसके बाद करते हैं राष्ट्रपति। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आपकी कौन हो जाएंगे, विद्या देवी भंडारी हो जाएंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कौन है वहां की, तो शेर बहादुर देवुआ है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं वहां की संसद क्या है। तो संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। तो दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ की पंचायत का, यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत। जैसे हमारी यहाँ की भारत के संसद का जो संसद है उसको संसद कहते हैं, इसी तरह वहां की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। अगर हम बात करें तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल से सबसे ज्यादा लंबा सीमा बनाता है ना, सबसे लंबा लगता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा सर्वाधिक लगती है, ठीक है। अगला बात करते हैं तो भूटान देश के बारे में बात करते हैं। तो भूटान देश की सीमा हमारे भारत से कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर सीमा हमारे भारत से लगती है, ठीक है। अगली बात करते हैं तो करेंसी क्या है। तो करेंसी क्या हो जाएगी, नगुल्ट्रम हो जाएगी। याद रखना, करेंसी इसकी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें याद रहना चाहिए, क्योंकि पेट के पेपर में हो सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरी तरह से उसमें बताया गया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश की मुद्रा क्या है, उसकी करेंसी है, वहां के प्रधानमंत्री, तो उसका नाम दिया गया है, आपको उसे देखना है ना। तो करेंसी वहां की क्या हो जाएगी, नगुल्ट्रम हो जाएगी। राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, थिम्फू हो जाएगी। अगर संसद का नाम ले तो संसद किस किस नाम से जानी जाती है, त्सोंगडू के नाम से जानी जाती है। वहां के प्रधानमंत्री की बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो लोटे शेरी हो जाएंगे। जबकि वहां पे राजा कौन हो जाएगा, तो नामग्याल बोंगजू हो जाएगा। राजा वहां भूटान में जो है क्या होते हैं, तो वो राजा वहां राजा हुआ करते हैं, ठीक है। तो राजा का नाम क्या है, नामग्याल बोंगजू, ठीक है। सबसे लंबा राज्य की बात करें तो भारत से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा भूटान से लगता है, तो कौन सा आपका राज्य हो जाएगा, तो आपका असम हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं तो म्यांमार की। तो म्यांमार से भारत की कितनी सीमा लगती है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 1643 किलोमीटर। अगर बात करें तो करेंसी क्या हो जाएगी, तो करेंसी वहां की है क्यात। करेंसी आपको याद रखना है, करेंसी यहाँ की क्या है, तो क्यात है। अगर बात करें राजधानी की, तो राजधानी क्या है, न्यायपीठा है, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, मिन अग हेलिंग हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सबसे ज्यादा लंबा लगता है, यानी लंबी सीमा बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला आपकी क्या चीज है, करेंसी आप याद रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो देश अभी हमने पढ़े हैं पड़ोसी देश में, वहां की जो करेंसी है वो क्या है, रुपया ही है। तो कुछ ही देश है जिनकी अलग है, तो उनकी करेंसी हमें याद रखनी है। जैसे म्यांमार की करेंसी आपकी क्या है, क्यात है। राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, न्यायपीठा हो जाएगी। प्रधानमंत्री आपको पता है मिन अग हेलिंग हो जाएंगे। सबसे लंबा राज्य किससे लगा हुआ है, तो मिजोरम से सबसे ज्यादा म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। बात करते हैं तो श्रीलंका की। अब श्रीलंका हमारे समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। तो समुद्री पड़ोसी देश है, लेकिन ये भारत से कैसे अलग होता है, क्योंकि इसकी सीमा तो लगती नहीं है भारत से। तो ये किस तरह से अलग होता है भारत से, तो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से भारत से अलग होता है। क्योंकि हमारा ये किस तरह से भारत का हमारा नक्शा है, कुछ इस तरह से है। तो और यहाँ पे आपका क्या है, श्रीलंका। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे अलग होती है। तो अलग किससे होता है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। श्रीलंका भारत से किससे अलग होता है, तो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, ठीक है।
बात करें करेंसी की, तो करेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ की रुपया है, ठीक है। और हमारे भारत की करेंसी क्या है, तो वो भी रुपया है। राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है, कोलंबो और जयवर्धन कोटे। तो आपके ऑप्शन में जो भी मिलेगी, आपको कोलंबो ऑप्शन में मिलती है तो आप कोलंबो को टिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में कोलंबो नहीं है तो आप किसको ऑप्शन में, अगर जयवर्धन कोटे है तो आप जयवर्धन कोटे को टिक करेंगे, ठीक है, राजधानी में। अगर बात करें प्रधानमंत्री, तो वहां के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, रेनिल विक्रमसिंघे। तो आपकी कौन सी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, रेनिल विक्रमसिंघे। तो दोस्तों हम 2 मिनट में इसका जल्दी से हम जो है रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें ये सारी चीजें यहीं के यहीं याद हो जाए। तो बात करते हैं नेपाल। सो हमने नेपाल से देखा था सीमा कितनी लग रही थी, 1751 लग रही थी। करेंसी यहाँ की क्या थी, तो रुपया थी। राजधानी की बात करें तो यहाँ की क्या थी, काठमांडू थी, ठीक है। अगर संसद की बात करें तो संसद आपकी क्या हो जाएगी, तो राष्ट्रीय पंचायत। आपको संसद का ध्यान रखना है, संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। सबसे लंबा राज्य कौन सा लग रहा था, तो हमारे उत्तर प्रदेश से लगता है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे लगता है, तो नेपाल से लगता है, ठीक है। भूटान का पड़ा था तो हमारी कितनी सीमा थी, 699 थी। जबकि करेंसी की बात करें तो कितनी थी, नगुल्ट्रम, करेंसी क्या थी, तो नगुल्ट्रम थी। राजधानी की बात करें तो थिम्फू है, और आपका संसद की बात करें तो सोंगडू है, ठीक है। इस तरह से हमने म्यांमार में देखा था तो क्या था, करेंसी क्या थी, राजधानी न्यायपीठा थी आपकी। इसी तरह से सबसे लंबा राज्य कौन से लगता है, तो आपका मिजोरम। तो आगे देखते हैं, हो सकता है मालदीव से भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। तो मालदीव की बात करें तो वहां की राजधानी क्या है, तो राजधानी आपको याद रखनी है माले। तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले। जबकि करेंसी क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। अगर संसद की बात करें तो संसद क्या हो जाएगी, मजलिस, ठीक है। तो मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी, करेंसी आपकी रुपया हो जाएगी, संसद आपकी क्या हो जाएगी, मजलिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।